कांग्रेस ने आज लखनऊ में संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हुआ, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। साथ ही पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी आयोजन में शामिल हुए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि संविधान सभी को बराबरी का हक देता है। जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि इसका असली श्रेय राहुल गांधी को जाता है और देश के लिए राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। मौजूदा सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो कोविड में तैरती लाशों पर आंख बंद कर लेते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोग कांग्रेस के सिपाही बनकर इस संगठन को मजबूत करिए ताकि सत्ता में विराजमान बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। संविधान की प्रतियां जलाई, बाबा साहब की तस्वीरें फूंकी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संविधान का अपमान किया है। जब आप आरक्षण पे प्रहार करते हैं, जब आप दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार करते हैं, आप इस संविधान पे प्रहार कर रहे हैं। जब आप सरकारी कंपनियों को बेचते हैं, जब आप उसमें नौकरी की आवेदन नहीं लगाने देते, जब आप लैटरल एंट्री कराते हैं और जब आपके लोग खड़े होकर कहते हैं 400 सीट दे दो संविधान बदल जाएगा, सबको आपका सिया इतिहास पता है। आप ना इस संविधान की रक्षा करना जानते हैं, ना इस देश के सम्मान की। आपने तिरंगे तक का बहिष्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई सीख नहीं चाहिए। हमारे शिद्दत से ये संविधान बना है और इसी संविधान को की रक्षा करने की हमने ठानी है। मैम, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल पूरे होने पर सम्मेलन कर रही है, बड़ा आयोजन कर रही है। मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि घर घर जाके वो अपनी उपलब्धियां गिनाएं। क्या उपलब्धि है 11 साल की? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। 11 साल में इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ को फ्री का राशन देना पड़ रहा है। बेरोजगारी और महंगाई भयावह है, आर्थिक असमानता है, विदेश नीति पूरी तरह से विफल है। हम बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। आज असलियत यह है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका लगातार बोल रहा है। आज असलियत यह है कि इस देश के साथ बहुत कम मुल्क खड़े हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपने अचीव किया है 11 साल में? सवाल तो इस बात का है। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायती चुनाव है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी? उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा पहला सवाल यह है कि 37 लोग आपने माने थे जिनका भगदड़ में मृत्यु हुई थी। अब पता चलता है कि आपने 5-5 लाख देकर लोगों का मुंह बंद करा दिया, उनसे बुलवा दिया कि किसी और वजह से मृत्यु हुई है। 82 मौतें हुई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश की सरकार इधर उधर की बातें करने से पहले कुछ नैतिकता भी दिखाए। जाति जनगणना पे कुछ कहेंगे? जाति जनगणना राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी विजय है। उनका एक लक्ष्य है जिसको वो लेकर चल रहे हैं और वो सुनिश्चित करेंगे कि जातिगत जनगणना के माध्यम से सबको समान अधिकार मिले। जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज, गरीब सामान्य वर्ग के लोग इस विकास के प्रोसेस से बाहर रह गए हैं, उनकी गणना हो और वो भागीदारी और हिस्सेदारी निभाएं। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी इसका विरोध करते रहे, लेकिन आज उनको नाक रगड़ के इसको मानना पड़ रहा है। मैम, एक आखिरी सवाल, बिजली निजीकरण को लेकर जो विद्युत कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यूपी से ज़्यादा महंगी बिजली शायद ही किन्हीं राज्यों में हो और इसके बारे में सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए। जिस तरह से एक के बाद एक उपक्रम बेचे जा रहे हैं और जिस तरह से बिजली का निजीकरण करने की बात है, ये सर्वथा गलत है। जो लोगों के लोकप्रिय चीज़ें